हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग वेक्टर का जर्नी शुरू कर चुके थे और पहला लेक्चर आप लोग के सामने अपलोड हो चुका था, जिसमें हम लोग ये बात किए थे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। उसके साथ साथ मैंने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा था और फिर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया था। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि वेक्टर में डायरेक्शन को कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इस डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हमारे वेक्टर लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर आइए हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि अगर आपको डायरेक्शन को इंडिकेट करना होगा तो सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस, मतलब आप दो ठो लाइन ले लो और दोनों को इंटरसेक्ट कर दो। डेट मीन्स आप इसको बोल दोगे क्या, एक वर्टिकल लाइन, और दूसरा आप सेम एक हॉरिजेंटल लाइन भी ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे ले लो एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है ना भाई, ये आपका हो गया एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, चलिए तो आपके पास दो लाइन हो गया, एक आपका हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट आपका करता है ना, ठीक है, ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोल दो ओरिजिन। आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, तो ये आपका जो डायरेक्शन हो गया, ये आपका जो डायरेक्शन हो गया, ऊपर वाला डायरेक्शन देन नीचे वाला डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग साउथ डायरेक्शन। एक एक चीज समझिएगा, बहुत इजी वे में आपको डायरेक्शन का भी इंडिकेशन पता चल जाएगा। और पूरा लेक्चर जो आएगा आपका प्लेलिस्ट आएगा वेक्टर्स का, जिसमें वेक्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, कंप्लीट नॉलेज के बारे में बात किया जाएगा। चलो भाई, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो गया। आप इसको न्यूज भी बोल सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़े हो ना, NEWS। ठीक है, अब देखिए, जैसे जब इसमें से हम लोग एक लाइन सीधे बीच में से निकालते हैं, ठीक है, तो जब बीच में से हम लोग लाइन निकालते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बीच में से लाइन निकालें और ये कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। लिखने का तरीका, ईस्ट नॉर्थ लिखना सही नहीं होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए 45 डिग्री बीच से बात की, जब हम लोग इसका भी बीच से बात करेंगे तो बीच से इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट की वेस्ट नॉर्थ। बोलने का तरीका कौन सा सही रहेगा, नॉर्थ वेस्ट की वेस्ट नॉर्थ, तो बोलने का तरीका ज्यादा सही रहता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, क्या होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ये भी आपका कितना डिग्री है, तो ये भी आपका बेसिकली 45 डिग्री है भाई। ये भी आपका कितना डिग्री है, तो ये भी आपका बेसिकली 45 डिग्री है। ठीक है, अब आइए, अब अगर ये तीसरा वाले पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें भी कितना डिग्री आपका 45 ही डिग्री लेते हैं। कितना डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या है कि हम लोग बीच से उसको डिवाइड कर रहे हैं, बीच से उसको इंटरसेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग इसको 45 लिए, तो ये किसके किसके बीच में, वेस्ट और साउथ के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट की वेस्ट साउथ। आप जैसे इसको सुटेबल देख लो, तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करेंगे इसके बीच से लेंगे हम लोग, तो इसके बीच से जब लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 45 डिग्री, और 45 डिग्री इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट की ईस्ट साउथ, तो इसका जवाब होता है साउथ ईस्ट। क्या होता है, साउथ ईस्ट। यानी अभी आपको वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्शन के बारे में पता चला। बेसिकली हम लोग जानते थे कि 4 डायरेक्शन तो होता ही है, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ। ईस्ट वेस्ट का मतलब पापा की परी, ठीक है ना, ईस्ट और इधर वेस्ट। क्लियर हो गया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। और बीच से जब हम लोग 45 डिग्री पे जब हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में करेंगे तो साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में करेंगे तो साउथ ईस्ट होता है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे भाई मेरे, यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ क्या ले लें, नॉर्थ ऑफ वेस्ट ले लेते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको आप कैसे इंडिकेट करोगे, देखो 30 डिग्री नॉर्थ कहां से, वेस्ट से, 30 डिग्री नॉर्थ कहां से, वेस्ट से। तो वेस्ट और नॉर्थ, देखो वेस्ट और नॉर्थ ये तो फिक्स हो गया कि ये वाला जो बात तो होगा ना। देखिए सबसे पहला चीज कि आपको एक माइंडसेट करना होता है कि 4 क्वाड्रेंट पे बढ़ता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट,
इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा, सबसे पहले देखो कि वो डायरेक्शन किसके बीच में दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या है भाई मेरे? डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का तो बात ये है, तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन किस में बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्या बोल रहा है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से 30 डिग्री कहाँ की ओर? नॉर्थ की ओर। तो यहां से आप बोल देना वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। यानी 30 डिग्री जाना है कहाँ पे? नॉर्थ पे। कहाँ की ओर? वेस्ट से, ठीक है। तो वेस्ट से हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पे कितना डिग्री कर देंगे? 30 डिग्री। बात खत्म। यानी इसका मतलब कि 30 डिग्री हम लोग जा रहे हैं कहाँ की ओर? नॉर्थ की ओर। कहाँ से? वेस्ट से। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी हम लोग वेस्ट से जा रहे हैं नॉर्थ की ओर। कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर हम बात कर दिए 67 डिग्री, ठीक है, 67 डिग्री बात करते हैं ईस्ट ऑफ साउथ, 67 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। चलिए इसको रिप्रेजेंट आप लोग कैसे करोगे? बात को समझना। 67 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी 67 डिग्री हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट की ओर जा रहे हैं। कहां से? साउथ से। यानी 67 डिग्री ईस्ट की ओर जा रहे हैं। कहां से? साउथ से। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये सबसे पहले कहां पे बनेगा? ईस्ट और साउथ का बात किया है, तो ईस्ट और साउथ कहां है? ईस्ट और साउथ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 37 डिग्री ईस्ट, यानी 37 डिग्री ईस्ट की ओर जाना है। कहां से? साउथ से जाना है, तो साउथ से ईस्ट जाना है। कितना डिग्री? यहां पे कर दो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से जा रहे हैं 37 डिग्री। देखो ये है साउथ से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? साउथ। इसमें वेस्ट से जा रहे थे तो वेस्ट से बनाए थे एंगल, इसमें साउथ से जा रहे हैं तो साउथ से बनाएंगे एंगल। कहां की ओर? ईस्ट की ओर। कितना डिग्री? 67 डिग्री। चल भाई, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया ना? आप लोग को अभी बेसिकली ये क्लियर हुआ कि डायरेक्शन को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे जब कोई भी 2 डायरेक्शन के बीच में एंगल गिवन होगा तब। इस पे 2 क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, फिर हम लोग वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना? सिंपली समझो। एक पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, 7 न्यूटन 27 डिग्री ईस्ट। पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लो, ठीक है ना? ये आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है ना? तो 7 न्यूटन 27 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 49 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। आइए, दोनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको कैसे पता चला कि हम लोग इसको इस वे पे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हमारा जो क्वांटिटी है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। दैट मींस पहला चीज ये गिवन होना चाहिए। तो ये जो 7 न्यूटन है, तो न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई? तो न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, और ऑलरेडी आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद कर रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है किसका? एक्सेलरेशन का। किसका होता है? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो है आपका कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, देन इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस ग्राफ, ठीक है। ये दोनों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब पहला क्वेश्चन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एकदम अच्छे से देखो क्या बोल रहा है ये। चलो यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा इस कलर को लेते हैं, ठीक है ना? चलिए ये भी कलर सही है। क्या बोला? 7 न्यूटन। तो देखिए 7 न्यूटन आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो बस 7 न्यूटन जब मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का एक सिंपली लेंथ ले लो और उसको एज्यूम कर लेना 7 न्यूटन, ठीक है ना? मान लो कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का सब लेंथ होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मान लो 1 न्यूटन। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 न्यूटन एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 न्यूटन आपका ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, और एंगल कितना दिया हुआ? 27 डिग्री। देखो कैसे बनाएंगे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ ईस्ट का खेला है, तो नॉर्थ ईस्ट किस में है? इस क्वाड्रेंट में, तो इस पे ये क्वेश्चन बनेगा। 27 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, यानी 27 डिग्री ईस्ट की ओर जा रहा है। कहां से? नॉर्थ से। यानी नॉर्थ से ईस्ट की ओर कितना डिग्री भाई जा रहा है हम? तो 27 डिग्री जा रहा है। तो आप यहां से 27 डिग्री बना दो। कहां की ओर बना दो? तो 27 डिग्री हम लोग जा रहे हैं ईस्ट। कहां से जा रहे हैं? नॉर्थ से।
तो 27 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट की ओर जा रहा है, कहां से जा रहा है, नॉर्थ से। 7 न्यूटन, तो मान लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन माने हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 न्यूटन है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, आपको चीजें क्लियर होता हुआ दिखाई देंगी। आइए सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एंगल दिया है 49 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। आइए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, तो देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, आपके पास क्या है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या मानो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को क्या मान लो, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो 49 डिग्री जाना है वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ यानी वेस्ट की ओर जाना है, कहां से, साउथ से, वेस्ट की ओर जाना है, कहां से, साउथ से, यानी साउथ से जाना है वेस्ट की ओर, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 49 डिग्री वेस्ट, 49 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। यहां तक क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपको अभी हम बताए डायरेक्शन के बारे में, तो इस पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर यानी वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पहला है ऑन रोटेटिंग 2 पाई। 2 पाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। अगर आप वेक्टर को 2 पाई रोटेट कर रहे हो या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई या 10 पाई ट्वाइस अगर रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो वेक्टर का वैल्यू डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होने जा रहा है। जैसे आपको पता है कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर हम ईस्ट में हैं तो 180 अगर मूव करेंगे तो किस में पहुंच जाएंगे, वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो 180 का मतलब होता है डायरेक्शन जो होगा, 180 का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो होगा आपका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन अगर हम लोग 2 पाई बोल रहे हैं तो 2 पाई का मतलब क्या है, 2 इंटू पाई का मतलब 180 और 18 दूनी 36, 360। यानी अगर हम लोग यहाँ से मूव करें तो फिर हम लोग यहीं पे चल जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहां से हम लोग मूव करना शुरू किए हैं और फिर हम लोग लास्टली वहीं पे चले गए, इसका मतलब कि वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वो क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी जो हमारा डायरेक्शन था वो क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। क्लियर ना, तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे मान लो कि जस्ट फॉर वी टेक एग्जांपल, हम लोग एक वेक्टर लिए ए वेक्टर, हम लोग क्या लिए, एक वेक्टर लिए ए वेक्टर और इसको हम लोग 2 पाई रोटेट किए। तो जब 2 पाई रोटेट करेंगे तो 2 पाई का मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो यहां से जब हम लोग 2 पाई रोटेट करेंगे तो वेक्टर फिर हमारा यहीं पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर का पोजीशन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। कब, जब हम लोग 2 पाई रोटेट करेंगे यानी 360 डिग्री पे उसको मूव करवाएंगे तब। आइए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मान लो कि हम लोग का एक वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर, अगर हमको न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो हम लोग ए वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड, बस इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक वेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं। कब, जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तब। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में समझना होगा, क्योंकि जब तक ये समझिएगा नहीं तब तक आपका आगे बात बढ़ेगा नहीं। क्या पॉइंट बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, यानी 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, ऑफ द 2 एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल। अगर हम लोग को कभी भी, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर हम लोग को कभी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो पहला कंडीशन कि वेक्टर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, अगर आप लोग को ये सारा चीज बेसिक से क्लियर होते गया ना तो कभी भी आपका ओपन चैलेंज है कि वेक्टर से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पहला कि अगर वेक्टर में आपको एंगल के बारे में जानना है तो वो आपका ज्वाइन होना चाहिए, कहां से कहां तक, टेल टू टेल। अगर टेल टू टेल ज्वाइन होगा तो ही आपका वेक्टर का एंगल पता चल पाएगा। और टेल टू टेल ज्वाइन होने के साथ भी 2 प्रकार का एंगल होता है, एक आपका होगा स्मॉलर एंगल और एक होगा आपका बिगर एंगल। तो हम लोग कभी भी वेक्टर में लेते हैं तो क्या लेते हैं, स्मॉलर एंगल। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना है, समझना है।
जैसे मान लो कि अगर ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर का टेल, ये वेक्टर का हेड, ये वेक्टर का टेल, ये वेक्टर का हेड, तो ये कभी भी अगर एंगल हम लोग बात करेंगे तो दोनों का टेल टू टेल जो ज्वाइन होगा वही एंगल होगा। और इनमें भी दो बात, ये एक आपका स्मॉलर एंगल हो गया और ये क्या आपका हो गया लार्जर एंगल। ये मान लो कि हम लोग का 300 डिग्री है और ये हम लोग का कितना है 60 डिग्री। तो कोई पूछेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो आपको बोलना होगा कितना डिग्री, 60 डिग्री आंसर होगा। क्या फॉर्म आपको क्या सीखा है कि कभी भी अगर वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो बड़ा वाला एंगल नहीं होता है, क्या होता है भाई, छोटा वाला एंगल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमको सीखा है कि वेक्टर में अगर कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना है तो वो कभी भी ज्वाइन होगा तो टेल टू टेल, अगर टेल टू टेल ज्वाइन होगा तभी आपका वेक्टर का एंगल का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पाई रोटेशन कीजिएगा तो वेक्टर जो होगा आपका सेम होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो आपको पॉइंट बताइए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर के बीच में जब एंगल आपको बताना होगा तो एंगल जो इसका होगा वो आपका स्मॉलर एंगल होता है, उसके साथ ही साथ, ठीक है, दोनों का टेल ज्वाइन होता है। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि 0 डिग्री से ग्रेटर और लार्जर देन, ठीक है, कितना थीटा, और ये ग्रेटर और लार्जर होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये आपका मेन कंसिस्टेंसी पॉइंट है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। एंगल का वैल्यू इसी के बीच में लाइज करेगा और स्मॉलर वैल्यू। अब जैसे हम यहाँ पे 2 छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा माइंड वॉश करेगा, समझाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। पहला क्या है, आपको बताना है कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे हम लोग यहाँ पे लिए देखिए, एक वेक्टर ये लिए, एक वेक्टर ये लिए, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। और इसके बीच का जो हमारा एंगल है वो बन गया कितना, 240 डिग्री। मान लीजिए कितना डिग्री हो गया, 240 डिग्री। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है, यानी ये वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। तो आपको क्या बताएंगे, ए और बी के बीच में जब आपको एंगल बताना होगा तो सबसे पहले 2 वैल्यू, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो लार्जर को पहले छोड़ देना है, ये हमारा लार्जर छूट गया, और स्मॉलर हम लोग देखेंगे। जब हम लोग टोटल जाएंगे तो टोटल हमारा होता है 360 डिग्री, और 360 में से क्या आपको दे दिया है, 240 दे दिया, तो आंसर हो गया हमारा 120 डिग्री। इसको डन कर लो, ठीक है, 120 डिग्री हमारा आंसर हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो दोनों वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन है कि टेल टू हेड ज्वाइन है। अगर टेल टू टेल ज्वाइन होगा तब तो सही है, अगर टेल टू हेड ज्वाइन होगा तो फिर हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का काम करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का टेल देखो, ए वेक्टर का टेल भी यही है, बी वेक्टर का टेल भी यही है, तो दोनों का टेल ज्वाइन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत लोगों को दिक्कत करेगा, वो क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पे एक और टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे मिलकर सभी लोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। आप लोग इसको बनाओ, सॉल्व करो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो और माइंड सेट करो कि इसका कितना हो सकता है। ये आपका हो गया बी वेक्टर, ये आपका था ए वेक्टर, ये आपका था बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। इसके बीच का एंगल आपको निकालना है, ठीक है। जैसे ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका क्या है, बी वेक्टर, तो आपको निकालना है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसके बीच का एंगल आपको दिया 120 डिग्री। बताओ इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। पहला चीज, ये जो एंगल दिया ये तो गलत हो गया, ये जो एंगल दिया वो क्या हो गया, गलत। गलत इसलिए हुआ क्योंकि एक का टेल है तो दूसरे का क्या है, हेड है। तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करेंगे, पहले ये ए को हम लोग ए ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो वेक्टर है इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो जब पैरेलल शिफ्ट इसको हम लोग करेंगे तो ये 120 था और इसका जो 60 बचा, तभी तो 120 60 180, इसका ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये वाला गया, अब आ गया इधर। सिंपल सा चीज समझो, ये वाला वेक्टर ऐसे था, इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे कर दिए, तो ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। तो इसके बीच का एंगल जो टोटल बना वो कितना डिग्री बन गया, तो आंसर होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा।
बात समझ में आया? ये आपको समझना है कैसे हुआ, एक चीज को ध्यान से देखो। ये ए वेक्टर का हेड हो गया, ये बी वेक्टर का हेड हो गया। हमको एंगल निकालने के लिए दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो हम लोग को जब टेल निकालना है तो हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू 120 है। अगर ये जाएगा 60 तो 180, और एक लाइन जो होता है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन हुआ तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, आइए अब इस पे कुछ हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को सभी लोग मिलके बनाएंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन, यानी आपके पास एक ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन है और इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है। पहला है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी इसके और इसके बीच का एंगल। दूसरा है ए और सी, इसके बीच का एंगल। और तीसरा है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी इसके बीच का एंगल। तो जब हम लोग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तो ध्यान से समझिए, ए वेक्टर का टेल तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम लोग बी वेक्टर की बात करेंगे तो बी वेक्टर का टेल यहाँ पे नहीं है, बी वेक्टर का यहाँ पे हेड है। तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो जब हम लोग इसको उठा के पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो पैरेलल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 60 है तो यहाँ पे आएगा तो 60 डिग्री होगा। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं पहला का जो आंसर होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका बनेगा किस पे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, आइए दूसरा जो क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। जरा सोच के बताइए कि अगर हम लोग इसको एक्स और इसको वाई डैश बोलते हैं, अगर हम लोग इसको एक्स और इसको वाई डैश बोलते हैं तो ये टोटल आपका तो 90 डिग्री हो गया ना। देखिए इसका भी टेल है, इसका भी टेल है, ये तो सही, इसमें कहीं शिफ्टिंग का बात नहीं होगा। अगर इसको हम लोग पूरे को 90 डिग्री बोलते हैं तो इसमें से तो हाफ दिया हुआ 45, तो ये जो अगला बच जाएगा ये कितना डिग्री बच जाएगा, 45 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल बताना है, ए और सी के बीच का एंगल बताना है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 75 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा किसका, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच के एंगल का। यानी ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच के एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी ये बी वेक्टर हुआ, ये सी वेक्टर हुआ। देखिए बी वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, और सी वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री। ये तो देखिए ये इसका टेल और इसका हेड एक ही पे आ गया, तो हम लोग को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो हम लोग इसको उठा के इस पे शिफ्ट करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो ये 60 है और ये क्या 45, तो लार्जर में से स्मॉलर यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि एक ही पे पॉइंट कोलाइड होता है, तो वो लार्जर में से स्मॉलर घटता है। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, आपका ये आंसर बन जाएगा 15 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ किसका, ए बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का, यानी बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। तो आपको अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से आप एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब उसके बाद दो छोटा सा टर्म है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और कल के सेशन से हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की क्लास को शुरुआत करेंगे। आज दो इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा, ये एक क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ देता है। तो आप लोग को हम जीरो वेक्टर बताए थे पहला लेक्चर में, तो जीरो वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। इसको तो आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नल वेक्टर भी हम लोग इसी को बोलते हैं, नल का मतलब नल्ला, ठीक है, खाली, साफ, ठीक है। तो ये आपका जीरो वेक्टर को भी हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप यूनिट वेक्टर पढ़िएगा, जब आप यूनिट वेक्टर पढ़िएगा तो ये हम लोग को आगे डिटेल में करना है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कैप से, ठीक है। अगर ए आपका यूनिट वेक्टर है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए कैप से। अगर ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए कैप से। यानी ए कैप का मतलब होता है ए का यूनिट वेक्टर, कैप का मतलब टोपी, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो और इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसका वेक्टर बटा में उसका मॉड, उसका वेक्टर बटा में उसका मॉड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका बी यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला बताना है, तो बी वेक्टर बटा में बी का क्या हो जाएगा, मॉड। ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इसका काम आता है आगे की क्लासेस में। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, कैप से। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो ए कैप, बी यूनिट वेक्टर है तो बी कैप। फॉर्मूला होता है अगर ए यूनिट वेक्टर का निकालना है तो ए वेक्टर बाई ए का मॉड, बी कैप का निकालना है तो बी वेक्टर बाई बी का मॉड, ठीक है। इसमें एक और टर्म आ रहा था, ठीक है, वो आपको समझना है। कौन सा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। टर्म आपका क्या है,
निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर आपका टर्म है, इसको समझिए। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर किसको कहेंगे? टू वेक्टर आर सेड टू बी निगेटिव ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर, यानी दो वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। दो वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलेंगे कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, समझिएगा। टू वेक्टर आर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर इन विच magnitude remains same but direction just opposite, जो इसके बीच का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। इसको हम लोग निगेटिव ऑफ ए वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझा रही, इसको समझिएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर है 2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और बी वेक्टर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड क्या है? वेस्ट। इसका तो निगेटिव ऑफ वेक्टर निकल सकता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड, बात तो बिल्कुल सही है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका? सेम है, यहाँ पे भी 2 ही ले लो, ठीक है ना। दोनों वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? जस्ट अपोजिट। मतलब ये एक इधर हो गया और ये क्या हो गया? इधर, यानी लगभग ये एंटी पैरेलल का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर जो है बी का क्या है? जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव ऑफ वेक्टर क्लियर हुआ। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, यानी 2 लेक्चर अभी आपके YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग वेक्टर का शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, टर्म है, उसके बारे में हम लोग बात किए। कल से हम लोग ग्राफिकली फॉर्म ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।